समझते हुए आप देख सकते हैं कि इनमें कोई अंतर नजर नहीं आता। हम चाहते हैं कि ऐसा भारत निर्माण हो, और जो तथागत बुद्ध की सभ्यता थी वो यही थी। ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो बहुत स्वरूप है। हम इस देश को दिखाना चाहते हैं कि ये जो आज इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक महासंगति के रूप में, ये वित्तीय संगति चल रही है मूल निवासी समाज की, और ये समाज को हम मूल निवासी समाज में परिवर्तित करके यहाँ से वो सपना जो हमारे पुरखों ने देखा कि ये देश कभी जातियों का नहीं रहा, लेकिन दुश्मन ने इस देश को जातियों में बांटकर इस देश की असली स्वरूप को खो दिया, और वो इसलिए किया कि वो सत्ता में बना रहे। लेकिन हम ये इसलिए चाहते हैं कि हम जो प्रकृति पूजक और जो यहाँ के मूल निवासी हैं अपनी सभ्यता को पुनः स्थापित करके उस मातृ सत्ता को स्थापित करेंगे जिसको हमने भुला दिया या खो दिया। लेकिन उसकी जड़ें, जैसे पीपल की जड़ें कहीं भी हों और वो कभी भी विकसित हो जाती हैं जरा सा इशारा मिलते ही, वैसे ही ये समाज है। बस इसको जरा सी राह दिखाने की ज़रूरत है, और उसी का परिणाम आज आप देख रहे हो कि ये भारत के हर कोने से आए हैं, 28 राज्यों से आए हैं, और वर्ल्ड से लोग यहाँ आए हैं, दूसरे देशों से भी लोग यहाँ आए हैं, और इसलिए आए हैं कि वो भारत के प्रति वो भावना, वो संवेदना रखते हैं कि ये देश पुनः अपनी उसी सभ्यता को प्राप्त करे जिस सभ्यता को वो भुला बैठा है। उसके पास एक ऐसी सभ्यता है जिसको, भारत के पास एक ऐसी सभ्यता है जिसको पूरा विश्व नमन करता है। उसी सभ्यता को इस देश में स्थापित होकर पूरे विश्व में स्थापित होना चाहिए। वही विश्व बंधुता, तभी इस पूरे विश्व में निर्माण हो पाएगी। अन्यथा जब तक इस देश पर जातियों का राज चलता रहेगा तब तक कुछ लोग इस देश के लोगों को मूर्ख बनाकर, मूल निवासी समाज को मूर्ख बनाकर हमेशा लाभ उठाते रहेंगे। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं, ये मिनी भारत है, ये छोटा भारत है जिसको हम दिखा रहे हैं, और इस भारत के निर्माण के लिए हमने आगाज़ कर दिया है, और ये द्वितीय अभी संगति हम कर रहे हैं मूल निवासी समाज की सभ्यता की। और ये अब आपको देश के हर कोने में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में आपको आने वाले समय में दिखाई देगी। दुश्मन को सावधान हो जाना चाहिए कि उसने जिस तरह हमारे इस देश को उजाड़ा, खंड खंड और विखंड किया, अब वो खबरदार रहे। हम उसे चुनौती देते हैं कि इस देश के मूल निवासी अपनी सभ्यता को भूले नहीं हैं। उस सभ्यता को हम पुनः स्थापित करने नहीं जा रहे, कर चुके हैं, और अब वो पौधा उग चुका है, वो वृक्ष बनेगा, और वो ऐसा ही पीपल का वृक्ष बढ़ के वृक्ष की तरह ऐसा विकसित होगा कि उसकी जड़ों को सदियों सदियों तक ये लोग उखाड़ नहीं पाएंगे। ऐसी सभ्यता का निर्माण हम दोबारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हमारी सभ्यता जो अभी उन्होंने मिटा दी थी, हम उसे पुनः स्थापित कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि उसका माहौल क्या है। जी, थैंक यू।